नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज़मी जॉब्स अपडेट में। दोस्तों यहाँ पे मैं डेली जॉब के रिलेटेड अपडेट डालता हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अभी की रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों अभी की जो पहली रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए लीडिंग स्टील कंपनी इन सऊदी अरेबिया। स्टील कंपनी है कोई, उसमें ये रिक्वायरमेंट है। जो इसका इंटरव्यू है वो जमशेदपुर में शॉर्टली होने वाला है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैन अटेंड द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें जो है इंजीनियर चाहिए मैकेनिकल ऑटोमेशन क्रेन यूटिलिटी प्रोसेस के लिए, ठीक है। सैलरी जो है 5450 रियाल है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र चाहिए 4400 रियाल है। फोरमैन चाहिए प्रोडक्शन मिल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मशीन शॉप स्टैंड और हॉलिंग स्टैंड असेंबली एयर कंप्रेसर यूटिलिटी वायरे रोड गोड शॉप, ठीक है। इसके लिए चाहिए तो ये 3352 रियाल सैलरी है। सीनियर ऑपरेटर चाहिए 2475 रियाल सैलरी है। ऑपरेटर चाहिए 1825 रियाल सैलरी है। प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज चाहिए 3350 रियाल सैलरी है। मैकेनिस्ट चाहिए 1825 रियाल सैलरी है। सीनियर मोबाइल इक्विपमेंट इलेक्ट्रीशियन चाहिए 2475 रियाल सैलरी है। सीनियर टेक्नीशियन चाहिए 2475 रियाल। सीनियर फीटर चाहिए 2475 रियाल है। सीनियर वेल्डर चाहिए 2475 रियाल है। फीटर चाहिए 1825 रियाल है। फैब्रिकेटर चाहिए 1825 रियाल है। टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हाइड्रोलिक का 1825 रियाल। वेल्डर 3G 4G चाहिए 1825 रियाल। कंपनी प्रोवाइडिंग फ्री फूड अकोमोडेशन। नोट कैंडिडेट शुड हैव रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर इन स्टील रोलिंग प्लांट। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट requested to submit their CV for shortlisting to email hr27rts@gmail.com। तो यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करिए मेल आईडी पे। तो शॉर्टलिस्ट के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है वो सिंगापुर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंगापुर के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर ए लीडिंग MNC कंपनी सिंगापुर। CV सिलेक्शन है ये। इसमें जो है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए सर्टिफाइड ओनली, ठीक है। उसके बाद बूम क्रेन ऑपरेटर चाहिए सर्टिफाइड ओनली। वेल्डर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, सिग्नल मैन चाहिए, सर्वे हेल्पर चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोलर चाहिए, रजिस्टर्ड अर्थवर्क सुपरवाइज़र चाहिए, जनरल वर्कर चाहिए, ठीक है। फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी। और सेंड कंप्लीट CV रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन resume.rky@gmail.com। यहाँ पे इनको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करिए। कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे नेम के साथ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब के लिए, ठीक है। ये नमारिक कंपनी को ये। तो इंटरव्यू जो होगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांटेज मैनेजमेंट, यहाँ पे एक इंटरव्यू का एड्रेस दिया कोलकाता में इसका इंटरव्यू होगा। इसमें जो है किचन क्लर्क चाहिए, रूम अटेंडेंट चाहिए, सैलरी सबके नीचे लिखी हुई है। काउंटर अटेंडेंट चाहिए, लॉन्ड्री स्टाफ चाहिए, लॉन्ड्री ड्राइवर चाहिए, लॉन्ड्री वॉशिंग चाहिए, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र चाहिए, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र चाहिए, डाइनिंग सुपरवाइज़र चाहिए, कैटरिंग सुपरवाइज़र चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, गार्डनर चाहिए, ODC सुपरवाइज़र चाहिए, असिस्टेंट वेटर चाहिए और ड्राइवर सऊदी लाइसेंस का चाहिए, स्टीवर्डिंग सुपरवाइज़र चाहिए, रिक्रिएशन सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में जो है पेंटर चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, लो करंट टेक्नीशियन चाहिए, स्विमिंग पूल टेक्नीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, मेसन चाहिए, जनरेटर ऑपरेटर टेक्नीशियन चाहिए, वेल्डर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, STP रो ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट चाहिए, मेंटेनेंस हेल्पर चाहिए, किचन लॉन्ड्री इक्वायरमेंट टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। इसमें ECR एक्सेप्टेड है, ठीक है, नो इशू। ECR ECNAT दोनों चलेगा। एज लिमिट जो है 40 साल के अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। मेंटेनेंस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड, ठीक। 8 घंटे की ड्यूटी है। फूड है, अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए हुए मेल ID पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड करिए और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है ये भी सऊदी अरब के लिए। अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग कार रेंटल कंपनी इन सऊदी अरेबिया। वैकेंसी इन लार्ज नंबर है, क्लाइंट इंटरव्यू शॉर्टली। इसमें जो है लाइट ड्राइवर चाहिए, ठीक है। सऊदी का लाइसेंस इसको होना चाहिए 21 से 40 साल।
उम्र चलेगी। हैवी ड्राइवर चाहिए, इसका भी लाइसेंस, सऊदी का लाइसेंस एक्सपायर वैलिड किसी कोई भी होना चाहिए। क्लीनिंग लेबर चाहिए, ठीक है। तो इनको अपना CV मेल करिए, इनकी मेल ID दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों अगली जो रिक्वायरमेंट ये भी सऊदी अरब के लिए है। अर्जेंट वैकेंसी फॉर मेंटेनेंस कंपनी सऊदी अरबिया। तो कैटेगरी देख लेते हैं इसमें। ऑडियो एंड वीडियो टेक्नीशियन चाहिए, बायोमेडिकल टेक्नीशियन चाहिए, BMS ऑपरेटर चाहिए, BMS टेक्नीशियन चाहिए, बॉयलर टेक्नीशियन चाहिए, केमिस्ट चाहिए, चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए, फायर अलार्म टेक्नीशियन चाहिए, जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए। जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी चाहिए। और HV इलेक्ट्रीशियन चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए, लैंडस्केपिंग सुपरवाइज़र चाहिए। उसके बाद राइट साइड में जो है लॉन्ड्री टेक्नीशियन चाहिए, लो करंट टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, मेडिकल गैस टेक्नीशियन चाहिए, नॉन मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए, पावरमैन टेक्नीशियन चाहिए, फोटो कॉपी टेक्नीशियन चाहिए, पावर प्लांट मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिक चाहिए, पंप टेक्नीशियन चाहिए, RO ऑपरेटर चाहिए, MV टेक्नीशियन चाहिए, RO टेक्नीशियन चाहिए, स्काडा टेक्नीशियन चाहिए, स्वीपर ऑपरेटर चाहिए, टेलीफोन सेंट्रल टेक्नीशियन चाहिए। उसके बाद नीचे जो है मस्ट हैव 2 ईयर डिप्लोमा और ITI 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, ऑटो मैकेनिक, डीजल मैकेनिक चाहिए, ऑटो कार एयर कंडीशनिंग मैकेनिक चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पेंटर चाहिए, एल्यूमिनियम टेक्नीशियन चाहिए, टाइल्स टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, BMS इंजीनियर चाहिए, ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियर चाहिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर चाहिए, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। और नीचे इनका मेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं इसी के साथ अगली रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है ये सेना मैरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये अर्जेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंस क्रू ऑन बल्क कैरियर ट्रांसशिपर इन UAE वाटर, सॉरी, ठीक है। ये UAE के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है शेफ़ इंजीनियर चाहिए, एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। थर्ड ऑफिसर चाहिए, ठीक है, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेफ कुक चाहिए, एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। इंजन फिटर एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए नीचे डिटेल लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए, वर्क विथ लार्जेस्ट ऑयल गैस कंपनी इन द वर्ल्ड एट सऊदी अरबिया, ठीक है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर चाहिए, केमिकल प्रोसेस इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, ड्रिलिंग इंजीनियर चाहिए, ड्रिलिंग फॉरमैन चाहिए, प्रोजेक्ट मटेरियल स्पेशलिस्ट चाहिए, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, पेट्रोकेमिकल और मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। उसके बाद राइट साइड में नॉन मेटालिक इंजीनियर चाहिए, एस्टीमेटिंग इंजीनियर चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट इंजीनियर चाहिए, शेड्यूलिंग इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर चाहिए, वेल्डिंग स्पेशलिस्ट चाहिए। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो है इनकी मेल ID दी हुई है, आप अपना डॉक्यूमेंट इनको सेंड करिए और अपना पोजीशन लिखना ना भूलें जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इनका ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए है, ठीक है। ये बहुत बल्क में रिक्वायरमेंट है। अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर OM कंपनी सऊदी अरबिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है HVAC टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी जो है सामने लिखी हुई है। और BMS टेक्नीशियन चाहिए, लो करंट टेक्नीशियन चाहिए, नॉन मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, स्कैडा टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, परमानेंट टेक्नीशियन चाहिए, लॉन्ड्री टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए, जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए, RO टेक्नीशियन चाहिए, फायर अलार्म टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए। और उसके बाद जो है नर्स चाहिए और केमिस्ट चाहिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, BMS इंजीनियर चाहिए, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर चाहिए, सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मेडिकल
गैस टेक्नीशियन चाहिए, फोटो कापी टेक्नीशियन चाहिए, पंप टेक्नीशियन चाहिए, टेलीफोनिक सेंट्रल टेक्नीशियन चाहिए, चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए, फाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए, ऑडियो एंड वीडियो टेक्नीशियन चाहिए, एमवी टेक्नीशियन चाहिए, बॉयलर टेक्नीशियन चाहिए, एल्यूमिनियम टेक्नीशियन चाहिए, टाइल्स टेक्नीशियन चाहिए, बायोमेडिकल टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख जनरेटर इलेक्ट्रिकल चाहिए, जनरेटर मैकेनिकल चाहिए, बीएमएस ऑपरेटर चाहिए, सेफ्टी सुपरवाइजर चाहिए, आरओ ऑपरेटर चाहिए, लैंडस्केपिंग सुपरवाइजर चाहिए, स्वीपर ऑपरेटर चाहिए, एचवी इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पावर प्लांट मैकेनिक चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो प्लम्बर इसमें चाहिए, कारपेंटर चाहिए, ऑटो मैकेनिक चाहिए, ऑटो एयर कंडीशनिंग मैकेनिक चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पेंटर चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है वो कुवैत के लिए है। ठीक है, बल्क में रिक्वायरमेंट है कुवैत, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और रिक्वायरमेंट बताने से पहले सेंड सीवी विथ ऑल डॉक्यूमेंट बाय ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, jobs@jeshgroup.in। तो आइए रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर चाहिए, सिविल का 800 से 1000 KD सैलरी है। डिग्री जो है 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री इसमें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्यूसी सुपरवाइज़र चाहिए सिविल के लिए, सैलरी जो है 300 से 450 KD है। डिप्लोमा के साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। उसके बाद क्यूसी सुपरवाइज़र पेंटिंग के लिए चाहिए, इसकी भी 300 से 450 KD सैलरी है। इसमें भी डिप्लोमा एंड 8 साल का एक्सपीरियंस प्लस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कंट्रैक्ट इंजीनियर चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, सैलरी जो है 400 से 500 KD है। उसके बाद जूनियर कंट्रैक्ट इंजीनियर चाहिए, 3+ ईयर एक्सपीरियंस, 250 से 300 KD सैलरी। ठीक है, डिग्री भी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद इंजीनियर प्रोजेक्ट कंट्रोल के लिए चाहिए, सैलरी 500 से 800 KD है। ठीक है, 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद फोरमैन चाहिए, CNC ऑपरेटर प्लेट कटिंग मशीन के लिए, इसमें जो है 150 से 225 KD सैलरी है। ITI डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 5+ ईयर एक्सपीरियंस आपको इसमें भी होना ही चाहिए। उसके बाद फोरमैन CNC ऑपरेटर चाहिए, SAW मशीन के लिए, इसमें भी 150 से 225 KD सैलरी है। ITI डिप्लोमा मैकेनिकल विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर चाहिए, 600 से 800 KD है, डिग्री के साथ 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल सुपरवाइज़र चाहिए, 300 से 450 KD है, इसमें भी 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल फोरमैन चाहिए, 200 से 350 KD सैलरी है। ठीक है, इसमें भी जो है 6 साल प्लस का एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस भी नीचे लिखा हुआ है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ऊपर मेल आईडी आप देख चुके हैं कि ऊपर मेल आईडी भी इनकी लिखी हुई है, आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी की यही अपडेट आई हुई थी, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी रिक्वायरमेंट इसमें कवर हुई होगी। और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको डेली इसी तरीके से जॉब अपडेट मिलती रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे मैं डेली जॉब के रिलेटेड अपडेट डालता ही रहता हूँ, कवर करने की कोशिश करता हूँ कि हर ट्रेड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए वरना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।